स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन। इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जहां पर हमने क्या किया था, 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। तो इसमें हम लोग बचे हुए 50 क्वेश्चंस को जो है क्या करेंगे, जल्दी जो है कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो है और भी करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ और नेशनल का एक और वीडियो जो है आएगा, जो कि आपके एग्जाम से एक दो दिन पहले आएगा, ताकि आपको रिविजन करने में और याद रहने में जो है आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो देखो, इंग्लिश प्रीमियर लीग ये एक फुटबॉल गेम है। इसका जो विनर है ये अभी रिसेंटली जो है कौन है, 10वीं बार जो है इस टाइटल को जीता है। इसका नाम है मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पर रिकॉर्ड जो है 10th टाइम जो है क्या किया है, इस प्रीमियर लीग का जो है खिताब को जो इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के, यहां पर कहा जा रहा है कि 85वें जो है ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, एन विष्णुदेवा, एस नटराजन, पी श्याम निखिल, टी मणिशंकर। तो इसका सही जवाब है कौन बने हैं अभी हाल ही में जो है हमारे जो है पी श्याम निखिल। ये जो पी श्याम निखिल है हमारे भारत के जो है क्या हुए हैं, 85वें जो है ग्रैंड मास्टर जो है ये बन चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो यूनिसेफ की जो नई जो बनी है यहाँ पर एम्बेसडर, वो है करीना कपूर। ठीक है, तो करीना कपूर जो है अभी यहाँ पे जो है क्या यूनिसेफ की जो है क्या है, याद रखिएगा, ये यूनिसेफ की जो है ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर साहित्यकार सलाम बिन रजाक का निधन हो गया? ठीक है, सलाम बिन रजाक का जो है हाल ही में जो है क्या हुआ है, निधन हुआ है। ये किससे संबंधित थे? ठीक है, तो ये क्या थे, आपके उर्दू के जो है बहुत फेमस क्या थे, साहित्यकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए हाल ही में 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है ये जो है पत्रकारिता के संबंध में अच्छे काम करने के लिए जो है अलग अलग संस्थानों को अलग अलग कैटेगरी में जो है यहाँ पर जो है पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान जो है मिला है? तो 180 देशों में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को जो है 159वां स्थान जो है मिला है। अब ये जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, इस रिपोर्ट को जो है अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पर जो है क्या करती है, रैंकिंग करती है, और फिर हर साल जो है क्या करती है, इस रिजल्ट को जो है जारी करती है। ठीक है, तो 180 देशों में सोच सकते हो कि हमारी जो स्थिति है 159वें नंबर पर है। मतलब समझ लीजिए कि हमसे सिर्फ 21 कंट्री पीछे हैं प्रेस के मामले में। तो आप यहाँ पर हमारे इंडिया का प्रेस का रिकॉर्ड आप जान ही सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए किस हस्ती को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है मिला है? अब देखिए यहां पर जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कहा गया है। एक जो है लता मंगेशकर पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी दिया जाता है। यह है आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जिसकी जो शुरुआत है ये 2022 में जो है किया गया था। ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ना 2022 में, 2020 बोलता हूं, 2022 में शुरुआत किया गया था। और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। फिर 2023 में जो प्राप्तकर्ता कौन थे? आशा भोसले थी। और 2024 में जो इसके प्राप्तकर्ता हैं वो फेमस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। ये तीसरे नंबर के जो है क्या है, प्राप्तकर्ता हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए
हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में जो प्रबोवो सुबियांतो हैं ये इंडोनेशिया के जो है क्या बने हैं, नए राष्ट्रपति जो है बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? मतलब ये देखिए, स्पोर्ट्स वुमेन, ठीक है, महिलाओं के लिए ये खिताब जो है दिया जाता है, डेडिकेटेड फीमेल्स के लिए है। सो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है किसको मिला है? देखिए, इसका सही जवाब है आपका एताना बोनमती, ठीक है। इनको जो है क्या मिला है? ये जो पुरस्कार ये मिला है, ये जो है कहाँ की है? मैड्रिड की है, ठीक है। तो खेल जगत में महिलाओं को उल्लेखनीय पुरस्कार करने के लिए ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ईयर 2000 से जो है इसकी शुरुआत जो है हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये पहली महिला चांसलर बनी है? महिला वाइस चांसलर कौन बनी है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका नैमा जो खातून है, जो कि प्रोफेसर रह चुकी हैं, वहां की प्रोफेसर नैमा खातून वहां की जो है क्या बनी है? पहली जो है वाइस चांसलर जो है बनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? इसकी मंजूरी जो है दे दी है। इनको जो है 5 साल के लिए इनको कार्यकाल जो है दिया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख बने हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। अगर रिसेंटली अगर पूछेगा अगस्त सितंबर के केस में, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी श्रीनिवासन, ठीक है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बी श्रीनिवासन जो है इसके बनेंगे। लेकिन पहले जो है ये क्या बोलते हैं, जुलाई से पहले जो है कौन थे? नलिन प्रभात थे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिए। नलिन प्रभात अभी वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर के जो है क्या हुए हैं? नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली चुनाव है, तो वहां पर जो है 2019 के बाद पहली बार जो है आम चुनाव होने जा रहा है, इसीलिए जो है वहां का डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को जो है नियुक्त किया गया है जम्मू और कश्मीर का। याद रखिएगा, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के पहले डायरेक्टर थे, लेकिन अभी ये डीजीपी बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के। इस बात का ध्यान में रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेट को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका गणित के क्षेत्र में जो है क्या दिया जाता है? एबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है। जिस अभी फ्रांस के जो है मिशेल टेलाग्रेट को जो है ये अवार्ड जो है मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, मार्च 2000 आपको पता होगा कि हर साल जो है क्या किया जाता है? 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। तो इस साल की थीम क्या थी? 30 साल का थीम था वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा शांति के लिए जल का लाभ उठाना, ठीक है। ये इस साल का जो है क्या था? थीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? पर्यटन राजधानी बनाने का मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को वहां पर क्या किया जा सके? अट्रैक्ट किया जा सके, दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए, घूमे और वहां पर इकोनॉमी में क्या करे? कंट्रीब्यूशन करे। इस उद्देश्य से जो है नेपाल सरकार ने जो है पोखरा का जो है मार्च 2024 में जो है क्या बनाया है? टूरिज्म कैपिटल जो है बनाया है, ठीक है। ये आपका काठमांडू से 200 किलोमीटर में दूर है। यहाँ पर अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, ये सब चीजों के कारण से जो है ये क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पर यह भी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जो है रात भर जो है क्या होगा? नाइट क्लब, डिस्को लाइट, संगीत जो है यहाँ पर पूरी रात जो है संचालित होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हुई दुनिया के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान जो है मिला है? तो 143 देशों में अगर हम लोग हैप्पीनेस की बात करें, खुशी की बात करें, तो हम जो है कहां पर आते हैं? 126वें नंबर पे जो है हम लोग आते हैं। तो ज्यादा हंसते नहीं है भारत के लोग, थोड़ा हंसिए, ठीक है, तभी हमारा इंडेक्स में जो है क्या होगा? रैंकिंग अच्छी होगी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो खुशहाल देश है, जहां के लोग खुश रहते हैं, वो कौन सा है? फिनलैंड है, ठीक है। दुनिया की सबसे ज्यादा खुशहाल, लगातार 7 सालों से जो है फिनलैंड जो है खुश रहने वाले देशों की जो रैंकिंग है उसमें फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो जो कर्नाटक के जो गायक हैं टीएम कृष्णा, थोदुर मदबुसी कृष्णा, इनको जो है ये पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए कर्नाटक के ये सिंगर हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? नवनीत सहगल जो है बने हैं। प्रसार भारती मतलब जिसे दूरदर्शन, डीडी न्यूज, दुनिया भर का आता है ना, जो सरकारी समाचार चैनल है, प्रसार भारती उसी के अंडर में आता है। तो प्रसार भारती के भी वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो कौन है? नवनीत सहगल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत जो है वर्ष 2023 में हुआ था। ठीक है, और 2023 के जो विनर्स थे वो कौन थे? मुंबई इंडियंस। ये वुमेन्स की बात की जा रही है ना, मेंस आईपीएल की बात नहीं की जा रही, डब्ल्यूपीएल की बात की जा रही है। 2024 के जो विनर हैं वो हैं आरसीबी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्या किया था? दिल्ली को जो है हरा कर ये टाइटल जो है अपने नाम जो है किया था। तो इसका सही जवाब है आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसके जो कप्तान है वो स्मृति मंधाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री जो है बने हैं? तो हाल ही में जो है ये मोहम्मद मुस्तफा जो है फिलिस्तीन के जो है क्या है, नए जो है वहां के जो है हेड जो है प्रधानमंत्री जो है बने हैं। तो इसका नाम अभी जो है आप ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 24 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? पहले वाला जो था वो क्या था? आपका हैप्पीनेस था, और हैप्पीनेस में कुल देशों की संख्या कितनी थी? 143। तो 143 में हमारा स्थान कितना था वहां पे? 126। तो 126 अपॉन में 143, ये आपका हैप्पीनेस का है, ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीज अगर बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 193, तो हमारा रैंक भी बढ़ जाएगा। तो हमारा रैंक कितना हो जाएगा यहाँ पर? 134। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा जो रैंक है वो 134 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इसको जारी करने वाली संस्था या ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद ये जो है क्या करता है, या प्रोग्राम कार्यक्रम ये जो है क्या करता है, इसकी रैंकिंग जो है जारी करता है। ठीक है, अब इसमें जो है 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है आपका जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि किसी भी देश के लोग जो है कितने सालों तक जो है जी रहे हैं। जैसे हमारे भारत में अगर बात किया जाए तो मेल जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो लगभग लगभग जो है 67 ईयर्स जीते हैं आसपास, और जो महिलाएं होती हैं 70 साल जीती हैं। तो ये देखा जाता है कि वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कितना है। दूसरा, स्कूली शिक्षा, मतलब वहां पर जो है औसत जो है स्कूली शिक्षा कितनी है, मतलब वहां के लोग जो है औसत कितने साल स्कूल में जो है क्या करते हैं, बिताते हैं। ये दूसरा पैरामीटर है। और तीसरा पैरामीटर है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, कि वहां का किसी देश का अगर हम लोग एचडीआई निकाल रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वहां का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो कितना है, इस बात पर जो है देखा जाता है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, जिन 3 पैरामीटर्स पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में जैसे अभी लोकसभा चुनाव के पहले जो है पोस्ट खाली था, तो अभी जो है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, ये दोनों को जो है नए चुनाव आयुक्त जो है बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव आयोग भारत के कौन है? चलिए थोड़ा सा गूगल करिए, सर्च करिए और कमेंट करके बताइए, क्योंकि चुनाव आयोग जो होता है वो 3 लोगों से मेंबर से मिलकर बनता है। एक होता है आपका चीफ इलेक्शन कमीशन, और दूसरा होता है इलेक्शन कमीशन। 2 और 3 लोगों से जो है मिलकर बनता है। तो 2 लोगों के नाम तो ये है, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। अब आप के जो हेड है उसको बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो 42 बार रिकॉर्ड जो है 42 टाइम्स जो है
इसको जीता है किसने? मुंबई ने। तो अभी जो रिसेंटली जो विनर हैं वो मुंबई ही है। और ये कितने बार इस अवार्ड को जीत चुके हैं? 42 बार इस अवार्ड को जो है जीत चुके हैं। और किसको हरा कर जीता है अगर ये पूछा जाएगा तो विदर्भ की टीम को जो है हरा कर जो है मुंबई ने क्या किया है? रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है अपने नाम जो है किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? नवीन दारूवाला, संबित पात्रा, किशोर मकवाना या अनिल सिन्हा? तो इसका सही जवाब है 11 मार्च 2024 को जो है किशोर मकवाना का जो है क्या किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है नया अध्यक्ष जो है बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और इसमें अन्य सदस्य भी जो है क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और सबका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्षों का जो है होता है। और भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल एनसीएससी के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 338, इसको ध्यान में रखिए। आर्टिकल 338 जो है ये क्या करता है? एनसीएससी आयोग की बात जो है करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? याद रखिए ये इंडियन पैरालंपिक कमेटी है ना, तो इसके जो अभी अध्यक्ष बने हैं ये देवेंद्र झाझरिया, जो कि 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो जो है क्या बने हैं? अभी इसके अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं। ठीक है, भाला फेंक में जो है देवेंद्र झाझरिया 2024 और 2016 में जो है क्या किया था? स्वर्ण पदक जो है जीता था, इसलिए इनको निर्विरोध जो है इसका अध्यक्ष जो है बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है मिला है? तो जो फिल्म या वेब सीरीज के देखने के जो शौकीन होंगे वो इसका आंसर 1 सेकंड में बता सकते हैं कि किसको मिला है। ओपेनहाइमर को जो है मिला हुआ है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है मिला हुआ है। जब ये मूवी आया था उस समय लोग जो है ओपेनहाइमर के पूरे पागल हो गए थे, फैन बन गए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? लियाना एंडरसन, कियासा मार्वलस, क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, एलिजा वॉटसन। तो हाल ही में जो है चेक रिपब्लिक की जो क्रिस्टीना है, इनको जो है मार्च 2024 में, जो कि भारत के मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, यहां पर जो है 23 वर्षीय क्रिस्टीना को जो है मिस वर्ल्ड जो है बनाया गया है। ठीक है, तो भारत में जो है 28 सालों के बाद जो ये प्रतियोगिता क्या हुई थी? आयोजित की गई थी। हमारा भारत देश इसकी मेजबानी जो है कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो देखिए, नाटो का 32वां देश जो है कौन बना है आपका? इसका लेटेस्ट जो बना है मार्च 2024 में वो स्वीडन है। और इससे पहले कौन बना था? फिनलैंड। यूक्रेन भी इसी रास्ते पर चल रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाटो के जो वर्तमान में जो प्रमुख है वो मार्क रूट हैं। यूक्रेन भी जो है नाटो का सदस्यता ज्वाइन करना चाहता था, जो बात जो है रशिया को पसंद नहीं आई, इसलिए वहां पर 2 से ज्यादा साल हो गए लगभग ऑलमोस्ट, वहां पर जो है क्या हो रहा है? युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में कौन गर्भपात या एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अगर कोई अबॉर्शन कराना चाहता है तो कई सारे देश ऐसे होते हैं जहां पे लीगल है, कई सारी जगह ऐसे होते हैं जहां इलीगल है, लेकिन फ्रांस जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो कि वहां पर उसको फंडामेंटल राइट का दर्जा जो है दिया गया है कि अगर कोई महिला अगर अपना अबॉर्शन कराना चाहती है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, वो उसको करा सकती है। तो सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो हमारे भारत के बिहार के पटना में जो है क्या हुआ है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है अभी खुला गया है। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो अभी भारत के जो नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं वो है A.M. खानविलकर। ठीक है, ये जो है क्या बने हैं? अभी जो है लोकपाल के जो है नए अध्यक्ष जो है बने हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनकी क्या की है? नियुक्ति की है। एक समिति होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जिसको अध्यक्ष होते हैं
उस समिति के सिफारिश के बाद से जो है लोकपाल की जो है क्या बोलते हैं अध्यक्ष की नियुक्ति जो है की जाती है। इसमें टोटल जो होते हैं 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके जुडिशल मेंबर्स होते हैं और 4 जो होते हैं वो नॉन जुडिशल मेंबर होते हैं, मतलब गैर न्यायिक विभाग से जो है होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? तो मध्य प्रदेश का जो आपका धर्म स्थल है उज्जैन, उज्जैन में जो है क्या किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली जो है आपका वैदिक घड़ी जो है स्थापित किया गया, इसकी शुरुआत जो है की गई है। ये जो घड़ी है ये वैदिक हिंदू पंचांग के आधार पर जो है क्या करेगा, काम जो है करेगा। ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 का मिला है अवार्ड? ठीक है, तो देखो प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान के एक प्रतिष्ठित जो है भौतिकी विज्ञानी है, जो कि कंप्यूटर में जो है क्वांटम क्षेत्र में जो है नवीन या इनिशिएटिव के लिए या इनोवेशन के लिए जो है उन्होंने काम किया है, डॉक्टर अदिति सेन डे। इनको जो है ये पुरस्कार जो है दिया गया है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा आपका? अदिति सेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंकज उधास, देखिए इसका जो पूरा नाम है पंकज उधास है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका जो है इनके गाने को सुनकर जो पंकज उदास बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो उधास है इनका नाम। 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। वो क्या थे, बॉलीवुड के सिंगर थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाना गाए, जैसे ना कजरे की धार, मत कर इतना गुरूर, ये सारे जो गाने हैं, ठीक है, ये सब गाने जो है इन्होंने ही जो है क्या किया है, गाया हुआ है। तो हाल ही में इनका निधन हुआ, ये गायक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जो है बनी है? तो इसका सही आंसर है जयसिंथा कल्याण। ये बेंगलोर की रहने वाली है, ठीक है, कर्नाटक की पहली जो है क्या बनी है, ये जो है पिच क्यूरेटर जो है बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अगर बात किया जाए तो जवान मूवी जो कि शाहरुख खान की है उसको जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया है। यह किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? तो आंसर है आपका साहित्य के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाता है, जो कि आपका क्या बोलते हैं 1961 में इस पुरस्कार को जो है शुरुआत किया गया था। और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो थे जी शंकर कुरूप थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति वर्ष 2024-25 के लिए द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष बने हैं? तो रणजीत कुमार अग्रवाल जो है क्या है, इसके नए अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो क्रिकेट प्रेमी इसका आंसर बता सकते हैं कि दो बार हमारे दिल को तोड़ने वाला जो ऑस्ट्रेलिया है, इसने क्या किया है, अंडर 19 का खिताब जो है जीता है भारत को ही हराकर। एक तो 2023 का वर्ल्ड कप जीता इन्होंने, इसके बाद एक साल बाद एक और जख्मा दे गए, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है इन्होंने ही जो है जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को यह पुरस्कार जो है मिल चुका है? तो अब तक जो है 53 लोगों को जो है क्या हो चुका है, भारत रत्न पुरस्कार जो है मिल चुका है। 50th नंबर के जो पुरस्कार के जो विजेता थे वो कौन थे आपके? आपके अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी। 50वें नंबर के जो थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। बाकी 51 नरसिम्हा राव, 52 चौधरी चरण सिंह, 53 जो है एम स्वामीनाथन जो है, इनको ये पुरस्कार जो है मिला हुआ है। तो 53 लोग कुल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है? गोल्डन वीजा मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरीके का स्पेशल फैसिलिटी है, आप वहां पर
5 साल 10 साल तक जो है रह सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे फैसिलिटीज जो है यूएई अपने गोल्डन वीजा में जो है देता है। तो ये किसको मिला है? पहला ऑप्शन देखिए खान सर, दूसरा विकास दिव्य कीर्ति, तीसरा आनंद कुमार और चौथा कुमार गौरव। तो इसका सही आंसर है आपका क्या बोलते हैं, आनंद कुमार को जो है ये जो गोल्डन वीजा है ये जो है दिया गया है यूएई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड जो है क्या होने वाला है, अभी जो है 9 नवंबर से जो है इनके यहाँ जो है आपका समान नागरिक संहिता जो है लागू हो जाएगा और ये हमारे भारत देश का लागू करने वाला पहला राज्य जो है हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आ गया। देखिए कि 50वें शख्स कौन बने हैं भारत रत्न पाने वाले? लाल कृष्ण आडवाणी जो है बने हैं। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूजिक के क्षेत्र में जो है क्या किया जाता है, हर साल जो है दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत हाल ही में जारी 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में जो है कौन सा स्थान जो है मिला है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है इसको जारी करने वाली जो संस्था, इसका भी नाम याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि लगातार 1995 से जो है क्या करते आ रहा है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर रहा है। और 2024 में भारत की जो रैंक है वो आपका 93rd नंबर पर है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है? तो कुल 132 लोगों को जो है ये अवार्ड देने की घोषणा की गई है, जिसमें जो 5 हस्तियां जिनको पद्म विभूषण दिया जाएगा, ठीक है, पद्म विभूषण। इसके बाद जो है 17 को क्या दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा। और इसके बाद जो 110 बचे इनको जो है पद्मश्री जो है दिया जाएगा। तो ये जो 5 लोग हैं इनका आप नाम एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि यह मैचिंग करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जो वैजयंती माला है तमिलनाडु की, इनको कला के क्षेत्र में जो है क्या है, ये पुरस्कार जो है मिला है। तो एक है आपकी वैजयंती माला, ठीक है, किस क्षेत्र में मिला है, कला, कहां की रहने वाली है, तमिलनाडु। दूसरा कोनिडेला चिरंजीवी, के चिरंजीवी, ठीक है, दूसरा नाम है के चिरंजीवी। तो ये भी आपके कहां के हैं, के चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के हैं और इनको भी जो है कला के क्षेत्र में जो है मिला है। तीसरा जो सबसे फेमस है वो है हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि एम वेंकैया नायडू, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं। तो एम वेंकैया नायडू को जो है सार्वजनिक मामलों में मिला है और वो कहां के थे, आंध्र प्रदेश के थे। इसके बाद जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं बिंदेश्वर पाठक, जो कि मरणोपरांत जो है इनको पुरस्कार दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए और ये बिहार के रहने वाले थे। इसके अलावा सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि कहां के रहने वाली हैं, तमिलनाडु के रहने वाली हैं। तो ये 5 हस्तियां हैं जिनको ये अवार्ड जो है मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यानिक सिनर, इनको जो है ये जो है अभी अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जो इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कार मिला है? आप जान सकते हैं एकमात्र फिल्म उनकी अभी हाल ही में जो चली है जिनका नाम है एनिमल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो 12th फेल जो मूवी है, जो मनोज शर्मा जो कि रिसेंटली अभी जो है क्या है डीजीपी हैं, उन पर यह बेस्ट श्रद्धा शर्मा और उनके ऊपर जो है बना हुआ जो है ये क्या है मूवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? अगर हमारा भारत देश 2023 का वर्ल्ड कप जीत जाता तो रोहित शर्मा को डेफिनेटली मिलता, लेकिन नहीं जीत पाए, इसलिए अवार्ड किसको चला गया, हमको हराने वाले, दुख दर्द देने वाले पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को है ये अवार्ड जो है मिला है। चलिए वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो जापान जो है क्या है इंडिया के बाद, या मतलब बोल सकते हैं कि 5वें नंबर का कंट्री बना है, जो कि क्या क्या है चंद्रमा पर जो है अपना जो है सैटेलाइट को जो है मतलब क्या बोलते हैं
जो उनका जो भी था, जिसको लैंडर रोवर जो बोलते हैं, स्लिम नाम से था, उसको जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना स्पेस क्राफ्ट स्लिम को यहाँ पर जो है, अच्छा इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनके स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था, स्लिम था, और स्लिम का फुल फॉर्म है देखिए, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत, इसके बाद जापान पांचवा देश जो है बन गया है, जो कि चंद्रमा पर जो है अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा है। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बहुत ही जल्द कंप्यूटर और बाकी सब्जेक्ट भी 50-50 या 100 क्वेश्चन जो है मिलेंगे, जो कि आपके एज अ रिवीजन की तरह जो है होंगे और आपको एग्जाम में डेफिनेटली डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप में हेल्प करेंगे। मैं इसी साथ ये आपका होप करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।